इस समय के ज्ञात इतिहास में इतना उन्नत मेधा का महापुरुष वो दुर्लभ सा है। प्रेम की मूर्ति रहे, कृपा के दयालु रहे, कृपालु रहे। जो उनके सानिध्य में आया वही समझ सकता है भैया, वही अनुभव कर सकता है। उनमें नाम का, वाणी का, विद्युता का आकर्षण इतना है कि एक बार भी अगर उनके शरण में आ जाए बस उन्हीं का हो जाता है। पूज्य महाराज श्री को 5वें जगत गुरु के रूप में जो उपाधि दी गई जगत गुरु की, तो जगत गुरु कहते ही इसलिए कि वो सारे जगत के गुरु थे। सारे जगत को उन्होंने मार्ग दिखाया, भक्ति का, प्रेम का, शरणागति का, प्रपन्नता का। कृपालु जी महाराज ने अपने जीवन की शैली से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से इतना गहराई में उतारा है कि युगों तक पूज्य महाराज जी का ये प्रेम का संदेश प्रेरणा देता रहेगा। जिनके प्रवचन से, जिनके कथा से कृष्णाकाराकारी चित्त बन जाता था। कृष्णाकाराकारी चित्त होना यही गोपी भाव है। ऐसे महापुरुषों का अवतरण निश्चित ही भक्ति का विस्तार होता है। जगत गुरु होने के पश्चात भी महाराज जी को बिल्कुल ना अभिमान था, ना कोई घमंड था, ना ये था कि मैंने इतना बड़ा अलौकिक मंदिर बनाया। इतने उच्च कोटि के संत होके इतने विनम्र, ऐसे महापुरुष इस धराधाम में आए, ऐसे पापी जीवों का उद्धार किया और बहुत सारे असंख्य जीव, एक जीव नहीं असंख्य जीवों का उद्धार किया। महाराज श्री ऐसे श्लोक बोलते थे, उनको किसी भी उपनिषद का, किसी भी पुराण का श्लोक का नंबर, श्लोक का अध्याय जैसे इनके अंदर से निश्चित हो रहे हैं। हम लोगों ने भी अध्ययन किया, लेकिन पंक्ति और श्लोक संख्या और श्रुति संख्या ये हमको नहीं मालूम रह जाते, लेकिन उसे पंक्तिबद्ध करना, उसे संख्याबद्ध करना, इतनी ऊंची मेधा थी। सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करके कठिन से कठिन श्लोक वेद का सरलता पूर्वक उन्होंने रसधारा में आकर के प्रवाहित किया है। इतने उम्र में 2-3 घंटा तक महाराज जी निरंतर बोलते रहते थे बिना अवरोध के, और एकदम कंठस्थ भागवत होता था, एकदम अधारा प्रवाह बोलते जाते थे। अभी तक पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जो संप्रदायों से ऊपर उठ करके जीव जीव जन जन को श्री राधा नाम रसपान कराए। महाराज श्री जी ने जीव चराचर को, प्राणी मात्र को, संप्रदाय मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को आकर के श्री राधा नाम रसपान कराया है। महाराज जी ने सारे भारतवर्ष में इतना प्रचार किया, हरिनाम महामंत्र का हो, चाहे कैसे भगवान के प्रेम प्राप्त करे। ऐसे दिव्य महापुरुष का जब प्रवचन होता था तो हजारों हजार व्यक्ति श्री राधा भाव में एकदम निमग्न हो जाते थे। राधा तत्व पे उन्होंने जो निखार किया है, दूसरे आज तक किसी विद्वानों का द्वारा ये नहीं हुआ। वृंदावन गए, बोले हाँ प्रेम मंदिर दर्शन किया, नहीं किया, अरे फिर क्या दर्शन। कृपालु जी महाराज ने जो आज हमारे लिए वृंदावन में मंदिर बनाया, पूरा विश्व उसका आज आनंद उठा रहा है, रस उठा रहा है। पूरा विश्व आज आ रहा है वृंदावन में। महाराज जी एक ही बात करता है, लोग करते हैं हमसे, महाराज जी हमें प्रेम मंदिर के बारे में बताइए, हमें प्रेम मंदिर कहाँ है। इतनी भीड़ बिहारी जी में हुआ करती थी भाई। प्रेम मंदिर माने प्रेम का ही मंदिर है वो। राधा कृष्ण प्रेमिक और ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद रस विग्रह, भगवान श्री कृष्ण का रस का साक्षात विग्रह है। वही रस के विग्रह ही माने प्रेम का विग्रह है। प्रेम का विग्रह भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए प्रेम मंदिर महाराज जी ने नाम रखा। ये प्रेम मंदिर का जो नक्शा है, ये प्रेम मंदिर का नक्शा गौलोक धाम का अंश स्वरूप बन रखा है। उनकी पदरचनाएं ऐसी अद्भुत प्रेम रस में सराबोर है कि उनका श्रवण करने पर आज हम ऐसा नहीं अनुभव कर पाते हैं
कि इस युग के किसी प्रेमी महात्मा की वाणी। ऐसे लगता है कि भक्ति काल में जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष लोग थे, महान रसिकाचार्य, महान अष्टशास्त्री भक्त प्रभु जी, उनके वाणी में जो दिव्यता का अनुभव होता है, वैसी ही दिव्यता का अनुभव पूज्य जगत गुरु जी के कृतित्व में है, उनके दिव्य पदों में है, उनकी दिव्य वाणी में है, उनके दिव्य प्रवचन में है। और महाराज जी ने तो प्रेम रस सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया। वो तो अगाध समुद्र थे प्रेम का, और प्रेम ही जैसे मानो उनका जीवन में प्रेम का ही वितरण किया करते थे महाराज जी। जीव को परमात्मा में कैसे लगना है, कैसे लगाना है, ये सद्गुण, ये निधि केवल महाराज जी को आती। ऐसे दिव्य प्रेम का वितरण संपूर्ण जगत को देकर के पूज्य महाराज जी ने सबको कृतार्थ किया, सबको धन्य किया। रसिकों में उनका आचार्य हैं, वो उनके दर्शन से ही रस की उत्पत्ति हो जाए। जो आज ब्रज में हम लोगों के लिए किया है, इसका मेरे पास शब्द नहीं कि मैं व्यक्त कर सकूं। जैसा उनका नाम कृपालु, तो वो परम कृपालु ही थे। सबको आलिंगन करते थे, सबको अपनाते थे, ऐसा कौन कर सकता है? हमें तो धन्य भाग है कि ऐसे महापुरुष का दर्शन हुए। हमारा जीवन धन्य हो गया उनके दर्शन मात्र से। आज तक हम उसी स्मृति में, उनकी कृपा में, उसी रस में डूबे रहना चाहते हैं। प्रेमावतार पूज्य महाराज जी के चरणों में दास अनंत अनंत कोट प्रणाम करता है।